हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्ज़ाम पथ। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की कट ऑफ के बाद जो अब बात होगी वो किस चीज़ की, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब डीवी और पीएसटी की बात होगी। यहाँ पर डीवी और पीएसटी में क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है और क्या फिज़िकल रिक्वायरमेंट ज़रूरी है आपकी मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए, हम दोनों बात करने वाले हैं। जैसे आपको पता है, रिज़ल्ट आने के बाद आपको डीवी या पीएसटी के लिए आप बुलाया जाएगा, जिसमें मेल कैंडिडेट की जो रिक्वायरमेंट है उनकी हाइट कितनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर फॉर जनरल, ओबीसी एंड एससी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चेस्ट कितना चाहिए, 79 to 84, मतलब 79 नॉर्मल, 84 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए आपका, फुलाने के बाद चाहिए होता है, मतलब 5 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट आपका आना चाहिए। जनरल, ओबीसी, एससी के लिए ये रहता है। एसटी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर रहता है। अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की हाइट जो मांगी गई है वो है 152 सेंटीमीटर, जो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए है। 147 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी के लिए है। वेट लेकिन सभी के लिए मिनिमम कितना रखा गया है, 40 केजी। तो इनके लिए ज़रूरी अभी ये है, सब अपना वेट मेज़र कर लें और उसको मिनिमम कैटेगरी में तो ले ही हैं, मतलब 40 केजी तो आपका मिनिमम वेट होना ही चाहिए। इसके लिए फ़िलहाल थोड़ी सी छूट भी दी जाती है। छूट मतलब आपको टाइम दिया जाता है थोड़ा, लेकिन उसके विद इन उस टाइम पीरियड के आपको गेन करना होता है। आगे 40-45 केजी आपको वेट चाहिए होगा। बाकी मेल कैंडिडेट में थोड़ी सी, अगर 167 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है हाइट, तो थोड़ी सी छूट दे दी जाती है, 168 सेंटीमीटर तक आपको पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद जो चेस्ट की बात आती है, अगर चेस्ट में किसी का भी 79 सेंटीमीटर से कम आ रहा है तो दिक्कत आ जाएगी। इस वजह से आप एक्सरसाइज अभी करना स्टार्ट कर दीजिए, जिसकी वजह से आपका चेस्ट मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट रहे। अब इसके बाद क्या होगी, आपकी रनिंग होगी। रनिंग में क्या करना होता है, 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए होता है, 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। अब रनिंग क्यों ज़रूरी है, कितनी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अब क्या हुआ, जब लास्ट टाइम मेरा रिज़ल्ट आया डीवीपीएसटी का, उसके 10 दिन बाद ही मेरी रनिंग थी। मतलब मैंने सिर्फ 9 दिन की प्रैक्टिस की हुई थी और 9 दिन में मैं 18 सेकंड से बाहर हो गया था। ये कोई बड़ा टाइम पीरियड नहीं था, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। रनिंग की प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो आप भी रनिंग से बाहर हो जाएंगे, इतना तो श्योर है। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस जो दौड़ता है वो 5, 6 या 7 राउंड के बाद उसकी सांसें फूल जाती हैं। इस वजह से आपको रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 1 महीना पहले, 1 मंथ बिफोर आप क्या कर दीजिए, रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। 28 मिनट टाइम पीरियड सेट करिए और 4.8 किलोमीटर आप रनिंग करिए। प्रॉपर रनिंग होने के बाद जब 28 के अंदर आपका रनिंग कंप्लीट हो जाए, तब आप समझिए कि आप रनिंग के लिए परफेक्ट हैं। वैसे ही फीमेल के लिए है, 16 मिनट के अंदर अंदर आप फिनिश करने की कोशिश करें। तो ये दोनों चीज़ें थी आपकी रनिंग से रिलेटेड और डीवीपीएसटी से रिलेटेड। जल्दी ही मैं एक वीडियो बना दूंगा 5 मिनट का, जिसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि रनिंग इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होता है। जैसे पिछली बार मैंने क्या किया था, जो 9 दिन प्रैक्टिस के बाद भी मैं इतना क्लोज पहुंच गया था, फिर भी आउट हो गया। लेकिन आप 15 से 20 दिन भी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, और क्या नेचुरल हर्ब या फिर और चीज़ें क्या ले सकते हैं जिसकी वजह से आपकी रनिंग मजबूत हो जाएगी, रनिंग स्ट्रांग हो जाएगी, रनिंग आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।